आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हम लोगों ने 2019 में प्रारंभ की और विश्वकर्मा श्रम सम्मान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत के बारे में कहा था, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करना है, वह साकार सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि इन्हीं कारीगरों और हस्तशिल्पियों के माध्यम से वह सपना साकार होना था, जिसमें गांव का ही कारपेंटर, गांव का ही लोहार, गांव का ही सुनार, गांव का वही हलवाई, गांव का ही राजमिस्त्री, गांव का ही नाव हो या मोची हो, ये सब गांव के ही अंदर रह करके अपनी आजीविका चलाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक दूसरे के सहयोगी करते बनते हैं। लेकिन उसको वहां पर बहुत उत्साह नहीं मिल पाता, मंच नहीं मिल पाता है, और इसलिए हमने कहा कि अगर इसको हम प्रोत्साहित करें, एक ट्रेनिंग दें, एक सर्टिफिकेट दें, ट्रेनिंग के दौरान का मानदेय दें और ट्रेनिंग पूरी होने पर उसे टूल किट उपलब्ध करवाएं, आज की डिजाइन के अनुसार, आज की डिमांड के अनुसार अगर हम उसको प्रशिक्षित कर सकेंगे और फिर सस्ते में उसको लोन उपलब्ध करवा पाएंगे, कम ब्याज दर पर करा पाएंगे। अनेक स्कीम है, पीएम मुद्रा की योजना है, पीएम रोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, ओडीओपी की योजना है। किसी भी स्कीम के अंतर्गत अगर हम इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लेंगे तो उद्यमी को भी संबल मिलेगा और साथ साथ रोजगार का भी सृजन होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर इस योजना से लाभान्वित हुए, आज उसके माध्यम से लाभान्वित होकर के एक नया जीवन जी रहे हैं और न केवल अपने परिवार की। ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और 29-30 तक उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बेटी की सुरक्षा, हर व्यापारी को सम्मान। और उस लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ये जो कार्यक्रम है यहां पर जो किया जा रहा है, यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है, इसी श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे कार्यक्रम पहले नहीं होते थे, इसके लिए ऐसा विजन भी नहीं था, क्योंकि जब एजेंडा ही दूसरा है तो ऐसे कार्यक्रम कैसे होंगे। हस्तशिल्पी के बारे में उनको जानकारी नहीं, कारीगरी के बारे में जानकारी नहीं। उनके पास तो एकमात्र मिशन था, लूटो और परिवार का पेट भरो, तो केवल अपने परिवार तक सीमित है। उनके लिए इसके सिवाय कुछ भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा, वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता है। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका तो अपना एक सीमित दायरा है, उसी में रह करके वह व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक कार्यों को अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है, और यही होता रहा। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है।
कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। वो आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। और बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है, तो सुरक्षा पहली आवश्यकता है। सुरक्षा पहली आवश्यकता है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। व्यक्ति कमाता क्यों है? इसलिए कमाता है ना कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। पर्व और त्योहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो। और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर एक को सुरक्षा सबको देंगे। शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे, लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया।